हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो आपको पता ही है, हमने क्लास 9th की जो मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की बुक गणिता मंजरी आई है, उसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखे थे। आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। गेट स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ। आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। उस पर एक्स एक्सिस, जो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं ऐसे, ठीक है। एंड वाई एक्सिस, जो कि वर्टिकल लाइन होती है, उसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। उनको आपको मार्क करना है और उसका ओरिजिन ओ, ये ओरिजिन है, इसको ओ प्लेस करना है। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 13 on the x axis and from 0 -15 to 0 12 on the y axis, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक नंबर लेने हैं। कहाँ तक? जो x एक्सिस है, x एक्सिस पर जो यहाँ है, ये यहाँ नेगेटिव होते हैं, इस साइड नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर आपको -7 लेना है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव साइड में आपको 13 नंबर तक मार्क करना है, ठीक है। और y एक्सिस पर आपको क्या करना है, यहाँ नीचे -15 लेना है और ऊपर 12 लेना है। यूज़ द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपके जो ग्राफ पेपर में 1 बॉक्स होगा, उसको आप 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, उसको आप 1 सेंटीमीटर एज्यूम करेंगे। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको नीचे एक फिगर दी हुई है 1.5 और उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखिए, ये आपको एक फिगर दी हुई है, उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस फिगर के हिसाब से आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। तो आप पहले फिगर देख लीजिए, ठीक है। फिगर देखते हैं, फिगर में क्या है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये लिखा है। तो यहाँ एक रूम की पिक्चर दिख रही है आपको, ये एक रूम की पिक्चर है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ ये इसका ओरिजिन है ओ, यहाँ पर आपको 12 नंबर तक पॉजिटिव साइड दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर और नेगेटिव साइड है -6, ठीक है। और ये जो रूम है, रूम के साथ में ही ये बाथरूम अटैच है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बेड है, यहाँ वार्डरोब है, पूरा का पूरा वॉशरूम एरिया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको ये राइट वॉल गिवन है, ये राइट है तो इसके सामने लेफ्ट वॉल होगी, ठीक। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8 9 11 9 एंड 11 7। तो उन्होंने आपको क्या बोला है कि आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में स्टडी टेबल को ड्रॉ करना है, ठीक। 3 पॉइंट्स उसके हमें गिवन है। तो चलिए प्लॉट करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर प्लेन पेज पर ड्रॉ किया है ग्राफ पेपर, ठीक है। यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर 15 तक मार्क किया है, उन्होंने बोला था हमें। और यहाँ देखिए पूरा ग्राफ पेपर है, कार्टेशियन प्लेन बनाया है। यहाँ पर -7 से उन्होंने 13 तक बोला था, तो हमने यहाँ पर -7 से 13 तक मार्क कर दिया है। और नीचे देखिए, यहाँ देखिए उन्होंने 12 तक मार्क करने का बोला था, तो हमने यहाँ नीचे -12 तक मार्क कर लिया है और ऊपर 15 तक मार्क कर लिया है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, 8 और 9। एक्स एक्सिस देखिए, जो हमें स्टार्टिंग में दिया होता है 8 और 9। तो मैंने कल बताया था कि इसको एक्स, ये एक्स होता है और ये वाई, हमेशा कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की फॉर्म में ही लिखे होते हैं। तो एक्स एक्सिस पर 8 है, तो एक्स एक्सिस ये रहा हमारा 8, तो ये है 8, ठीक है। और वाई एक्सिस पर कितना है, 9। तो हम 8 की लाइन हम ड्रॉ करेंगे और 9 की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट है 8 9। ये हमने एक पॉइंट 8 9 मार्क कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 11 और 9। तो 11 देखिए, एक्स एक्सिस पर 11 कहाँ है, यहाँ 11 और 9 ये रहा। तो ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी दोनों, वो पॉइंट है 11 9, ठीक है। तो ये मतलब हमने पॉइंट ले लिया 11 और 9। नेक्स्ट पॉइंट गिवन था हमें 11 7। तो 11 7 क्या है, एक्स एक्सिस पर 11 और वाई एक्सिस पर 7, ये दोनों पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट कर लें, ये है हमारा थर्ड पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए थे। अब हमें इन लाइंस को ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा था ना रेक्टेंगुलर टेबल बनानी है, तो रेक्टेंगल बन जाएगा ये। इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, इसको इससे। तो हम इस पॉइंट को नीचे सीधा ड्रॉ करेंगे और इस वाली लाइन को इधर ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा टेबल का फोर्थ फुट। तो हमने टेबल ड्रॉ कर ली है। अब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो जो टेबल का 4th फुट है वो कहाँ पर है, कहाँ लोकेट कर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर टेबल का 4th फुट है। हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, ये पॉइंट को यहाँ से हमें नीचे एक्स एक्सिस से लेके जाना है। तो हमने देखा यहाँ पर 8 है एक्स एक्सिस पर, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया 8 जो एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस की लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पर। तो हमारा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, 7। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, 8 और 7। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने, इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो आपने टेबल बनाई है, क्या ये गुड स्पॉट है। अब इसको, इसी टेबल को अगर हम पिक्चर में देखेंगे, तो पिक्चर में देखते हैं।
तो अब इस फिगर में देखिए हमारी टेबल कहाँ बनी थी, टेबल के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 8 और 9। तो यहाँ देखिए ये 8 है, ये 8 है और 9 कहाँ है, आपको इस लाइन पर देखना है, ये वाई एक्सिस है, इस लाइन पर देखिए ये 8 है, 8 से नेक्स्ट वाला पॉइंट 9 है, ठीक है। तो ये 9 है, ये यहाँ, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर टेबल है। सेकंड पॉइंट क्या था, 11 9, 11 9 कहाँ है, ये 11 है और ये 9 है। नेक्स्ट था 11 7, ये 11 की लाइन है और ये 7, देखिए 7 कहाँ है, यहाँ पर, ये इसका थर्ड पॉइंट है। तो लास्ट हमारा फोर्थ पॉइंट ये आ गया। तो मैं इसे अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। तो फाइनली हमारी टेबल इस प्लेस पर है। तो उन्होंने क्या पूछा था, क्या ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये टेबल सही प्लेस है, पर ये टेबल सही प्लेस पे रखी हुई है। तो चलिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये टेबल बिल्कुल सही जगह पर है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, येस इट इज़ अ गुड स्पॉट, बिकॉज अब हमें उसका रीज़न भी देना है क्यों है ये एक सही जगह पर। बिकॉज द टेबल फिट्स प्रॉपरली इन द रूम, बिल्कुल सही जगह पर है। एंड डज नॉट ओवरलैप विद द बेड और वार्डरोब। तो जो टेबल है वो ना तो बेड से और ना ही वार्डरोब से ओवरलैप कर रही है, ना ही किसी के रास्ते में आ रही है, तो वो बिल्कुल सही जगह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वट इज़ द विड्थ ऑफ टेबल। टेबल की विड्थ क्या है, मतलब चौड़ाई क्या है। द लेंथ पूछिए। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल, क्या हम टेबल की हाइट बता सकते हैं। तो चलिए पहले हम उसकी विड्थ और लेंथ फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका डिस्टेंस, जो उसके टेबल का बीच का डिस्टेंस है, उसको फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 11 और 9 एंड 11 और 7, ठीक है। तो वो जो टेबल बनी हुई थी, वो टेबल ऐसे बनी हुई थी, ये 11 और 9 है, ये 11 और 7 है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है यहाँ का। तो यहाँ का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसके एक्स एक्सिस जो है वो तो सेम है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 11 और 11 सेम है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। वाई एक्सिस को देखेंगे हम, 9 में से 7 को हम माइनस करेंगे 2 यूनिट्स, मतलब कि जो इसकी विड्थ है वो 2 यूनिट है, ठीक है। इसी तरह से हम डिस्टेंस किसका फाइंड करेंगे, हम लेंथ किसे करेंगे, लेंथ हमें ऐसे फाइंड करनी है। तो लेंथ क्या है, 8 और 9 और 11 और 9, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसके वाई एक्सिस जो है 9 ये दोनों सेम है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम 11 में से 8 को माइनस करेंगे, तो ये मिल गया हमें 3 यूनिट्स। तो हमें पता लग गया टेबल की विड्थ है 2 यूनिट और टेबल की लेंथ है 3 यूनिट्स। आगे उन्होंने हाइट के लिए पूछा था, क्या हम हाइट इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम उसकी हाइट नहीं फाइंड कर सकते, क्यों, बिकॉज इट ओनली शोज 2D व्यू। तो हमें, आपने देखा है ये कार्टेशियन प्लेन पर बनी हुई है, तो हमें इसकी सिर्फ 2 ही डायमेंशन इन्होंने हमें गिवन किया है, लेंथ और विड्थ। हमें इनकी हाइट के बारे में नहीं पता है कि वो कितनी ऊंचाई पर है, तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1। इन्होंने बोला है जो बाथरूम का डोर है उस पर जो हिंज लगा हुआ है, जहाँ से वो खुलता है, मतलब उसका जो जॉइंट पार्ट है वो B1 पर है। एंड इट ओपन्स इनटू बेडरूम, और ये बेडरूम में जाकर खुलता है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। तो अगर हम उस डोर को वाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सजेशन देंगे आप। तो पहले पिक्चर में देखते हैं। तो यहाँ आप पिक्चर देखिए, उन्होंने बोला था B1 पर हिंज है। B1 कहाँ है, ये है B1, ठीक है। B1 पर हिंज है, मतलब कि यहाँ पर डोर का जॉइंट पार्ट है, ठीक है। मतलब ये जो डोर है ये ऐसे है, और ये डोर अगर खुलेगा तो ऐसे बेडरूम की साइड ऐसे खुलेगा, ठीक है। ये डोर यहाँ पर है, तो ये डोर खुलते 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 ऐसे हो जाएगा ये डोर यहाँ पर, ओके। तो उन्होंने क्या पूछा कि क्या ये डोर इसको हिट करेगा, इस वार्डरोब को हिट करेगा। तो इसके लिए हमें डोर की जो विड्थ है, डोर का कितना स्पेस वो ले रहा है यहाँ पर, वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है B1 और B2, यहाँ से यहाँ तक का इसका कितने यूनिट ये ले रहा है उसको फाइंड करेंगे। तो B1 देखिए, B1 के पॉइंट्स क्या हैं, ये 1 और 2 के बीच में है। तो इसका एक्स तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 1.5। और B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, B2 के कोऑर्डिनेट्स होगा, ये भी B2 भी वाई एक्सिस पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट है 4, ठीक है। तो हमारा ये 0 और 0 सेम है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम 4 में से माइनस करेंगे 1.5, तो क्या आ जाएगा 2.5 यूनिट्स। तो मतलब कि जो ये इसका डिस्टेंस ले रहा है, डोर का जो ये डिस्टेंस है ये है 2.5 यूनिट्स। अब हमें ये यूनिट देखना है। यहाँ पर देखिए, ये जो वार्डरोब है, वार्डरोब का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, 3 पर। ये देखिए 1 2 3 पर है वार्डरोब का स्टार्टिंग पॉइंट। तो 2.5 अगर इसका डिस्टेंस आ रहा है यूनिट, तो 1 2 और 2.5 मतलब इसका 2 और 3 का हाफ यहाँ तक। तो ये डोर मतलब यहाँ तक का ही लेगा स्पेस, तो ये इसको हिट नहीं कर रहेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे,
B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और 1.5। B2 के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 0 4। अब हमें डोर की विड्थ देखनी है, डोर कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, डोर की विड्थ कितनी है। तो मैंने जैसे ही बताया था कि 0 तो इसमें एक्स एक्सिस सेम है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो 4 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल गया 2.5 यूनिट्स। अब हम देखेंगे वार्डरोब का स्टार्टिंग पॉइंट्स। वार्डरोब का जो स्टार्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ये वार्डरोब बना हुआ था, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला। स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ वार्डरोब W1 जो था वो 30 है, ये वाला जो है, और W2 32 है, ये W2 है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम वाई एक्सिस, अब जो वाई एक्सिस है इससे इसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। तो ये कितना है, यहाँ पर 3 यूनिट्स है, तो ये 3 पर ही था, तो हमें पता लग गया ये 3 यूनिट्स है। जो 3 यूनिट्स है वो 2.5 से ज़्यादा है, सो द, ठीक है, द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। अब उन्होंने कुछ चेंजेस मांगे थे कि अगर वो जो डोर है उसको वाइडर करना चाहते हैं वो, तो क्या हम चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं। तो 2-3 चेंजेस हैं जो वो कर सकते हैं। तो पहला चेंज क्या है, मेक द डोर ओपन इनसाइड द बाथरूम। जो डोर है यहाँ पर, ये डोर है, ठीक है, ये डोर है, तो उसको बाहर की तरफ ना खोल कर उसको अंदर की तरफ बाथरूम के अंदर खोल सकते हैं, ठीक है, यही चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा, शिफ्ट द वार्डरोब अ लिटिल अवे फ्रॉम द डोर। अगर अपने डोर की जो विड्थ है वो थोड़ी सी वाइड करना चाहते हैं, तो जहाँ यहाँ पर जो इनका वार्डरोब है उसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चेंजेस कर सकते हैं। और लास्ट क्या है, यूज़ अ स्लाइडिंग डोर सो डैट इट डज नॉट हिट द वार्डरोब। और अगर उन्होंने वार्डरोब भी चेंज नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, और डोर को इनसाइड भी नहीं करना, तो वो डोर को जो है स्लाइड वाला कर सकते हैं, जो ऐसे स्लाइड हो जाके डोर खुलते हैं, ठीक है, उसको ना तो वो अंदर की साइड खुलेगा ना ही वो बाहर की साइड खुलेगा, यहाँ से स्लाइड होकर खुल सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 चेंजेस हैं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट रियांस बाथरूम। तो रियांस के बाथरूम में देखते हैं, वट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। तो उन्होंने 4 कॉर्नर्स बताए हैं बाथरूम के, O, F, R, P, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस फिगर में देखिए इसका बाथरूम कहाँ है, ये इसका बाथरूम है, ठीक है। O ये है, F, R और P इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो O के देखिए, O तो 0 0 है, हमें गिवन ही है, O के कोऑर्डिनेट्स 0 हैं। F के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, F पे जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं, x के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जो x की लाइन है ये सीधी 0 पर है, तो x के कोऑर्डिनेट्स 0 हैं। और y के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, यहाँ पर देखिए ये 8 है, तो इससे जस्ट नेक्स्ट 9, ठीक है, तो ये 9 है, इससे जस्ट नेक्स्ट 9, इसके कोऑर्डिनेट 9 है। तो f के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 और 9, ठीक है। इससे पहले o के क्या कोऑर्डिनेट्स से 0 0 हमें गिवन है। अब है r देखिए x एक्सिस पर कहाँ है, ये लाइन जा रही है, ये है -6 पर है, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक तो -6, और y एक्सिस देखिए, y एक्सिस है ये पूरा यहाँ तक तो ये लाइन जो है y एक्सिस की कहाँ पर है, 9 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -6 और 9। p के देखिए, p का जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -6, और ये x एक्सिस पर ही है, तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -6 और 0, ठीक है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स, यहाँ लिख देंगे बाथरूम। O के कोऑर्डिनेट्स 0 0, F के 0 9, R का -6 और 9, P का -6 और 0। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। तो रियांस के बाथरूम में शावरिंग एरिया है SHWR, उसकी शेप क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स, और उनके चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बेटा आप यहाँ देखिए, ये है शावरिंग एरिया, ठीक है, तो बेटा ये शावरिंग एरिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में SH और RW हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दोनों, और दोनों बिल्कुल सीधी जा रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये SH पैरेलल है RW के, और इधर देखिए RS और WH, ये जो है, ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल नहीं है, क्योंकि RS तो सीधी जा रही है और WH देखिए स्लैंटिंग लाइन है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो हमने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि अगर किसी भी फिगर के जिनकी 4 साइड्स है उसमें से एक पेयर, ठीक है, उनमें से एक पेयर जो साइड्स है वो पैरेलल होती हैं, तो उस शेप को क्या बोलते हैं हम, ट्रेपिज्म। तो ये जो शेप है वो है ट्रेपिज्म। अब इन्होंने इसके कोऑर्डिनेट्स बोले थे, तो आप देखिए यहाँ पे R के देखिए, R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -6, तो r का कोऑर्डिनेट्स हो गए -6। जो y की लाइन है वो y एक्सिस पर किस पॉइंट पर जा रही है, 9 पर, ठीक है, तो r के क्या हो गए, -6 और 9। यहाँ पर देखिए w के क्या होंगे, w x एक्सिस से देखिए कहाँ पर जा रहा है, किस पॉइंट पर है, ये 2 पॉइंट पर जा रहा है, -2 पर, तो w के क्या हो जाएंगे
-2 और यहाँ पर देखिए ये 9 है, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 9 हो गए। यहाँ एस पर देखिए, एस के जो एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है ये है -6 लाइन जा रही है तो -6, और जो वाई एक्सिस की लाइन है वो यहाँ पर ये देखिए आगे जा रही है 6 पर, तो इसके क्या हो जाएंगे 6। और जो है एच कौन से पॉइंट पर है एक्स एक्सिस पर, -3 पर, तो एक्स एक्सिस के -3 कोऑर्डिनेट्स हैं और वाई एक्सिस के हैं 6। तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड कर लिए, तो हम कह सकते हैं आर डब्ल्यू पैरेलल है एस एच के, सो एस एच डब्ल्यू आर इज़ अ ट्रेपेजियम। और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे इसके कॉर्नर्स के, जो कि यहाँ लिखे हैं, एस है -6, एच के कोऑर्डिनेट्स है -3 और 6, डब्ल्यू के हैं -2 9 और आर के हैं -6 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड अ 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर ऑफ दीज स्पेस। अब उन्होंने कहा है कि जहाँ पर वॉश बेसिन का एरिया है और जहाँ पे टॉयलेट का स्पेस है वहाँ पर हमें इतना स्पेस जो है मार्क करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर वॉश बेसिन है और यहाँ पर टॉयलेट है, तो उन्होंने वॉश बेसिन के लिए कितना बताया था हमें, उन्होंने बोला था वॉश बेसिन के लिए 3 इंटू में 2 feet और बाथरूम के लिए बोला था 2 इंटू में 3 feet का स्पेस करना है। तो 3 और 2, तो 3 हमारी जो है लेंथ होगी, तो लेंथ देखिए यहाँ पे 3 जो है लेंथ, यहाँ से -6 पॉइंट से देखिए यहाँ से, तो यहाँ देखिए -6 से काउंट कीजिए, -6 से -5 तक 1, -4 तक 2 और -3 तक 3। तो यहाँ पर 3 पॉइंट ले ली हमने, 3 यूनिट हमने यहाँ से ले ली और 2 यूनिट हमें ऐसे विड्थ में लेनी है, 1 2। तो ये इसका एरिया हो गया, यहाँ से भी 3 feet, तो ये इसका हमने स्पेस दे दिया है वॉश बेसिन का। अब उन्होंने टॉयलेट के लिए क्या स्पेस बोला था, 2 इंटू में 3, तो मतलब 2 लेंथ है और 3 विड्थ है, तो यहाँ पर हमें यही पॉइंट लेना पड़ेगा 1 2, इसी पॉइंट से हमें 2 तक जाना है और फिर यहाँ से 1 2 3 यूनिट तक, ये इसका टॉयलेट शीट जहाँ पर लगी है उसका स्पेस है, ठीक है। तो बेटा आपको ऐसे ही अपने ग्राफ पेपर पे जहाँ पर आप ये पिक्चर बनाएंगे तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, तो वॉश बेसिन के एरिया के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं पहले। पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 0, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पर देखिए ये -3 पर है, -3, और वाई के कहाँ पर है 2 पर, तो -3 और 2, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा -6 और 2। अब टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, और टॉयलेट के क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स तो ये सेम ही रहेंगे, -6 2। अब इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, -4 और 2, इसके कोऑर्डिनेट्स -4 2 हो जाएंगे। इस पॉइंट के क्या होंगे, इसके हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे कहाँ पर जा रहा है ये -4 और वाई एक्सिस पे क्या है ये 5 पर जा रहा है, तो -4 और 5, और ये लास्ट पॉइंट है ये वाला, इसका क्या होगा -6 कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस पर -6 पर है ये और वाई एक्सिस पर कहाँ पर है 5 पर, तो इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर जो कि वॉश बेसिन है उसके कोऑर्डिनेट्स -6 0 होगा, -3 0, -3 2 और -6 2 हो जाएगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स किसके होंगे, टॉयलेट के अभी हमने फाइंड किए थे, -6 2, -4 2, -4 5 और -6 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 4th क्वेश्चन। अदर रूम्स इन द हाउस में और भी रूम है, अब उनके बारे में बताया है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, रेयांश रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 feet एंड विड्थ 15 feet। अब इन्होंने क्या बताया, जो रेयांश का रूम का डोर है वो कहाँ लीड करता है, डाइनिंग रूम की तरफ, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है डाइनिंग रूम की 18 feet और विड्थ दी हुई है 15 feet। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। अब इन्होंने लेंथ बताई है, तो लेंथ हमें कहाँ से देखनी है, जो P पॉइंट दिया हुआ है पिक्चर में वहाँ से A पॉइंट तक देखनी है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। अब इन्होंने बोला कि डाइनिंग रूम का आपको एक स्केच बनाकर दिखाना है और उसके जो कॉर्नर्स होंगे, रूम के 4 कॉर्नर्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि रेयांश के रूम का डोर कहाँ था, यहाँ पर रूम का डोर था, हमने लास्ट क्लास में देखा था, यहाँ पर डोर है। तो ये जो डोर है ये डोर है ये डाइनिंग रूम की साइड आगे चलता है, तो डाइनिंग रूम ये तो होगा नहीं, ये तो रेयांश का ही रूम है, तो डाइनिंग रूम इस साइड होगा, इस एक्स एक्सिस के नीचे की साइड। तो हमें यहाँ पर इसका स्केच ड्रॉ करना है, और उन्होंने उसकी लेंथ क्या दी थी हमें, 18 इंटू में 15, 18 लेंथ है, 15 उसकी विड्थ है। अब उन्होंने बोला था कि जो 18 उसकी लेंथ है, 18 लेंथ हमें कहाँ से देखनी है, पी से, तो पी पॉइंट कहाँ है, ये पी पॉइंट है,
P से लेकर A तक ये A पॉइंट है, तो ये इसकी जो है ये लेंथ बताई है उन्होंने 18 फीट। तो हम इस पॉइंट्स को काउंट कर देखते हैं कि क्या ये 18 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से -5 से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 तो यही होगा। और ये आगे देखिए यहाँ पर 12 है, तो 6 और 12 18 दोनों, ये जो है 18 उसकी 18 यूनिट्स इनकी लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 0 ओरिजिन है यहाँ से हम इस लाइन को बिल्कुल नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं। लास्ट क्लास में बताया था कि अब हम कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होते हैं एक्स एक्सिस के, ऐसे ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के पॉजिटिव होते हैं, तो नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होंगे। तो हमें नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर लेने हैं, -1 -2 -3, ऐसे करते करते हमें -15 तक इसके नंबर्स मार्क कर देने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसके रूम ड्रॉ करना है। रूम कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये जो -15 है इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक पूरी ड्रॉ कर देंगे, और इन दोनों जॉइंट्स को भी हम इनसे मिला देंगे, यहाँ से इनको ज्वाइन कर देंगे। ये इसके रूम का स्केच बन गया है। ठीक है, ये इसका डाइनिंग रूम बन गया है। अब आगे देखते हैं, इसके इन्होंने कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो कोऑर्डिनेट्स A पॉइंट हमें गिवन है 12 0, P पॉइंट क्या हो गया था, हमने पहले भी फाइंड किया था -6 और 0। और यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने N नाम दे दिया, यहाँ पर हमने M नाम दे दिया, तो M का कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 12 है, ये सीधी लाइन 12 की जा रही है, और यहाँ पर 15 ही है, तो -15। N के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस यहाँ पर कितना है -6 जा रहा है, तो -6 और -15 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने प्लेन पेज पर आपको ये इसका रूम का स्केच बनाकर दिखाया हुआ है, तो आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया है, यहाँ पर हमें 12 और 0 गिवन था, यहाँ पर A पॉइंट 12 और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। M के हैं 12 और -15, N के हो जाएंगे -6 और -15, और P के हमें गिवन थे -6 और 0। ठीक है, ये इसके रूम का स्केच है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ रूम कॉर्नर्स, P के -6 0, A के 12 0, M के 12 -15, N के -6 और -15। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं आप। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू में 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब उन्होंने बोला है कि एक जो डाइनिंग रूम में उसके रियांश का जो डाइनिंग रूम है उसमें एक डाइनिंग टेबल लगानी है, हमें रेक्टेंगल शेप की है, उसके लेंथ और हमें लेंथ और विड्थ हमें गिवन है 5 फीट और 3 फीट। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ लगेगा, बट ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। आगे बोला है इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें टेबल के फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये इसका रूम मैंने स्केच ड्रॉ किया हुआ है। हमें इसके जो डाइनिंग रूम है इसका पहले हमें इसका सेंटर चाहिए, तो जो इस रूम का सेंटर होगा वही इस जहाँ पर हमें टेबल सेंटर में प्लॉट करनी है उस टेबल का भी सेंटर पॉइंट होगा। तो हम इसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ये देखिए, ये जो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए हैं, तो हम इनसे इसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे कि इन पॉइंट्स को हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यहाँ देखिए डाइनिंग रूम की लेंथ हमें कितनी दी है 18 फीट और विड्थ दी है 15 फीट। अब हम एक्स एक्सिस जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उसका सेंटर फाइंड करेंगे। तो जो एक्स है, एक्स एक्सिस का एक पॉइंट क्या था -6 और दूसरा पॉइंट था 12, तो हम उसके सेंटर चाहिए हमें। आप इस तरह से समझिए, जो हमने एक्स एक्सिस की लाइन थी, यहाँ 0 था, यहाँ का जो पॉइंट है वो -6 था और यहाँ पर 12 था, तो हमें इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है। हमारा इसका सेंटर कहाँ पर है, तो इसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे हम, इन दोनों जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और 12 इनको ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 6 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा 3 यूनिट्स जो है, तो यहाँ कहीं पे हमारा इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। आप इस तरह से देखिए, ये x के कोऑर्डिनेट्स थे, ये y के थे, तो हमने यहाँ पर था -6 और यहाँ पर था 12, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आया है हमारा। अब हमारे यहाँ पर है 0, जो हमने रूम बनाया वो इस पॉइंट से बनाया, एक्स एक्सिस से नीचे है नीचे क्या है हमारा -15, तो हमारी इसकी लेंथ तो -15 ही है, तो हमें और 0 को कंसीडर नहीं करना है, -15 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें -7.5, तो -7.5 यहाँ कहीं मिडल में होगा। अगर हम इन दोनों को और इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा यहाँ पर सेंटर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है इस पूरे रूम का। ये जो रूम है इसका सेंटर पॉइंट, बेटा मैंने अभी आपको ऐसी रफ ड्रॉ करके दिखाया, आप प्रॉपर ग्राफ पर बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए,
हमें क्या मिला था, एक्स एक्सिस का सेंटर पॉइंट हमारा 3 था, ये हमारा 3 जा रहा है, 3 से लाइन हम नीचे ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पर हमारा कितना था -7.5, तो यहाँ समथिंग कहीं -7.5 होगा, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा मिडिल का पॉइंट है, ये इस रूम का सेंटर पॉइंट मिल गया है हमें, ठीक है। अब इसी को यूज़ करके हम इस टेबल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, डाइनिंग टेबल। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने ये जो नोटबुक होती है उसके पेज पर मैंने एक टेबल को ड्रॉ किया है। तो आप हमें देखिए, हमें जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है इसका मिड पॉइंट हमें 3 मिला था, 3 से लाइन नीचे ड्रॉ करी। और जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हमें क्या मिला था, इसका सेंटर पॉइंट -7.5, तो -7.5 समथिंग यहाँ आएगा 7 और 8 के मिडल में। तो इसको हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर इसका ये जो है ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया रूम का। आपको देखने में ये सेंटर में नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगा आपका। अब हमें ये सेंटर पॉइंट रूम का मिल गया, तो अब इस सेंटर पॉइंट की हेल्प से हमें इसकी टेबल ड्रॉ करनी है। तो हमें क्वेश्चन में टेबल की हमें डायमेंशन दी हुई है, लेंथ कितनी दी थी 5 फीट और विड्थ हमें दी थी 3 फीट। तो हमें टेबल का सेंटर पॉइंट पता करना है। पहले टेबल का सेंटर कैसे करेंगे, लेंथ के लिए अगर हम देखेंगे तो लेंथ को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारे पास 2.5 फीट, और विड्थ को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके लिए हमें मिलेगा 1.5 फीट। इस पॉइंट से 2.5 हम ऊपर ड्रॉ कर देंगे लाइन यहाँ पर, और इसी सेंटर से 2.5 हम नीचे लेंथ ड्रॉ कर देंगे, मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। और हमें विड्थ दी थी हमें 3 फीट, तो 3 फीट के लिए हमारा सेंटर पॉइंट क्या आया था 1.5। तो इसी पॉइंट से यहाँ पर 1.5 डिस्टेंस पर हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है, इसी से यहाँ पे 1.5 पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ देखिए बेटा, सेंटर से हमें 2.5 और 2.5 हमारा जो लेंथ थी, तो हमारी लेंथ कैसे ड्रॉ होगी, लेंथ हमारी इस ऐसे होगी, ठीक है। तो इससे 2.5, तो यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, और यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट, और ये 0.5 यहाँ पर इसकी है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और इसी तरह से इसके राइट साइड देखिए 1, 2 एंड ये 0.5, यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल गया है। विड्थ हमें वर्टिकल लेनी होती है, विड्थ के लिए हमारा सेंटर पॉइंट कितना आया था 1.5। तो ये जो है यहाँ इस पॉइंट से -7 तक, यहाँ तक 0.5 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1.5 हो गया। इसी तरह से नीचे देखिए, यहाँ पे 0.5 और यहाँ तक 1, तो यहाँ से 1.5 आ गया। तो ये हमें 4 डॉट्स मिल गई है। इन डॉट्स की हेल्प से हमने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है। तो इन लाइन्स को हम ऐसे इस तरह से हम इनको बढ़ा देंगे, इनको आगे ज्वाइन कर देंगे। तो इन जहाँ पर ये 4 पॉइंट्स इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पर ये एक रेक्टेंगल शेप मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब इसी के साथ इनके कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो कोऑर्डिनेट्स इसका मैंने पहले रेक्टेंगल का नाम दे दिया है W, X, Y एंड Z। W के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0.5, -6, ठीक है। X की क्या हो जाएंगे, X हमारा क्या था, एक मिनट हम ऊपर देख लेते हैं। X हमारा है 5.5, 5 और 6 के मिडिल में आया ये, तो 5.5 हो जाएगा 5.5। और Y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है -6। अब Y पॉइंट के देखेंगे हम, Y पर क्या है, X जो है 5.5 पे है और Y के कोऑर्डिनेट्स -9 है। अब Z के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, X पर है 0.5 और Y है -9, ये इसके हमने कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। टेबल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, W 0.5 -6, X 5.5 -6, Y 5.5 -9 और Z 0.5 और -9। तो बेटा इसी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करना, और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया वहाँ पर वीडियो को दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।